नाजरीन, आज इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। जब एक शहरी लिफ्ट से नीचे उतर रहा था तो उसने एक बड़ा सा डब्बा देखा जो काफी गंदा था। शहरी के हाथ में चाय का कप था। उसने वो गंदा सा डब्बा देखने के बाद दिल खराब होने की वजह से चाय का भरा हुआ कप उस डब्बे के अंदर फेंका और नीचे आकर मैनेजर को शिकायत की कि आपने कूड़े का इतना बड़ा डब्बा खुला छोड़ा हुआ है जिससे बदबू आ रही है और हमारे दिल खराब हो रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उल्टी करते हुए बचा हूँ और मैंने अपनी चाय भी उसके अंदर फेंक दी है। जिस पर मैनेजर ने उसे बताया कि वो कूड़े का डब्बा नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग नून की एक सीनियर रहनुमा का मुंह है, जिस पर दो और लोगों ने भी डस्टबिन समझकर कूड़ा फेंक दिया है। नाजरीन, आप इसे मुबालगा अराई कहेंगे, लेकिन आप उज़्मा खारदार का मुंह देखें और इस पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। मुझे तो हैरानी होती है कि इतना बड़ा और गंदा सा बूथा लेकर वो साथ यूं घूमती हैं। अगर बाहर जाना जरूरी है तो कूड़े का ये बड़ा सा डब्बा तो कम से कम घर रखती जाए, या फिर ये कि इस पर कोई शापर चढ़ा ले। अब जब उज़्मा खारदार साहिबा मुस्लिम लीग नून की सीनियर रुकन और मरियम नवाज की चहीती बन चुकी हैं, तो इन्हें भी मरियम नवाज के नक्शे कदम पे चलते हुए कुछ प्लास्टिक पिघलाकर अपने मुंह को सीधा कर लेना चाहिए। अगर कूड़े का ढेर इकट्ठा किया जाए और उस पर कुछ किलो प्लास्टिक पिघलाकर फेंक दिया जाए और उसकी तस्वीर ली जाए तो उज़्मा खारदार की तस्वीर बन जाती है। ये औरत चलती फिरती गलाजत का नमूना है। अल्लाह तहरीक इंसाफ पे रहम करे। कुछ अर्सा तो इन्होंने इस खातून को भी जेला है, लेकिन फिर 2020 में इसके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर एक्शन हुआ। तहरीक इंसाफ के अक्सर अरकान इस बात पर बहुत खुश थे। उनकी खुशी की वजह ये नहीं थी कि उज़्मा खारदार ने पार्टी में तरक्की करके कोई बड़ा ओहदा हासिल कर लेना था जिस पर उन्हें तशवीश होती और एक्शन लेने पर खुशी होती, बल्कि खुशी की वजह ये थी कि इस एक्शन के बाद इसको पार्टी मीटिंग में बैठने की इजाजत नहीं थी और यूं मीटिंग रूम में उन्हें बार बार ऐसा गंदा मुंह देखने की दिक्कत से छुटकारा मिल गया था। लोग कहते हैं कि वो इस सियारे की मखलूक नहीं है बल्कि किसी दूसरे सियारे पर इस कदर बदसूरत मखलूक पाई जाती है। उस मखलूक के यहाँ जब ये पैदा हुई तो उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और जमीन पर छोड़कर चले गए। मुझे ऐसे लोगों की बात में थोड़ी थोड़ी सच्चाई इसलिए भी नजर आती है कि इस जमीन पर लाखों किस्म की मखलूक है, लेकिन ऐसी कोई चीज ना तो बरसात के मौसम में दिखाई दी और ना किसी चिड़िया घर में दिखाई दी। हमारे लिबरल बड़े लंबे अरसे से साइंसी तौर पर दलील देते रहे कि इंसान इर्तिका के तहत इस शक्ल में पहुंचा है जिस पे तमाम मजहबी तबकात बड़ा सख्त रद्दअमल देते हैं। आज तक कोई भी मुसलमान ड्रोन की इस थ्योरी पर यकीन नहीं करता जिसके तहत ये कहा गया कि इंसान बंदर की शक्ल में इर्तिका करते हुए इस शक्ल में आया है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लिबरल ने सैकड़ों दलीलें दी, हजारों आर्टिकल लिखे और दर्जनों मिसालें दी। ये बहस एक लंबे अरसे तक जारी रही, लेकिन इसका कोई भी मुफीद नतीजा नहीं निकल सका। ताहम फिर एक सियाने लिबरल ने उज़्मा खारदार की मिसाल सामने रखी तो इस पर बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार हो गए कि हो सकता है कि कुछ लोग वाकई ही बंदर के इर्तिका से इस शक्ल में डले हों। इस हवाले से जब उज़्मा खारदार पर तहकीकात हुई तो साइंसदानों ने ये नतीजा अखज़ किया कि वो मखलूक बंदर नहीं बल्कि गुरेला है, जिनका ढांचा और खसूसियात, शक्लो सूरत और आदात उज़्मा खारदार से मेल खाती हैं। इस बात की तहकीकात ना भी होती तो भी लोगों ने तस्लीम कर लेना था, क्योंकि उज़्मा खारदार ड्रोन थ्योरी का चलता फिरता सबूत है। नाजरीन, साइंसी तजुर्बात पर तो बात होती रहेगी, लेकिन हमारा मकसद सियासी रुझानात पे भी आपकी तवज्जो मबजूल करवाना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया भर का कचरा और गलाजत मुस्लिम लीग नून में इकट्ठी हो चुकी है? आपको मरियम नवाज से हजारों इख्तलाफात होंगे, लेकिन इसका क्रेडिट आप मरियम नवाज से नहीं छीन सकते कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसी औरतों का जमकता इकट्ठा किया हुआ है कि जिनमें से किसी एक की इज्जत करने का दिल नहीं करता, क्योंकि इनमें से कोई एक भी काबिले इज्जत नहीं है। मुआशरा ऐसी औरतों के लिए अजीबो गरीब अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो मैं यहाँ नहीं करूंगी। इनकी हरकतों सकना देखकर मरियम नवाज की चॉइस को दाद देने का दिल करता है कि इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर ऐसे नमूने इकट्ठे कर दिए हैं और सबको अपनी पार्टी में जगह दी है। गजब खुदा का। आप उज़्मा बुखारी को देख लें, अल्लाह माफ करे। आप मरियम औरंगजेब को देख लें, अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। आप हिना परवेज भट्ट को देख लें, और अगर आप देखने की हिम्मत रखते हैं तो उज़्मा खारदार को देख लें। मरियम नवाज के इर्द गिर्द हर औरत मरियम नवाज के किरदार का इजहार ही है। उज़्मा ने अपने नाम के साथ किरदार लगाया हुआ है, लेकिन इस किरदार का इसकी शख्सियत के साथ उतना ही ताल्लुक है जितना शरीफ खानदान ने अपने नाम के साथ शरीफ लगाया हुआ है। जैसे नवाज शरीफ के नाम के साथ लिखा हुआ शरीफ इसकी शराफत नहीं बल्कि शैतानियत का इजहार है, ऐसे ही उज़्मा खारदार के नाम के साथ खारदार दरअसल बदकिरदारी को जाहिर करता है। आपने मरियम औरंगजेब को मर्दों के बीच में खड़ी होकर अजीबो गरीब हरकतें करते हुए देखा होगा। आपने हिना परवेज भट्ट को मंसूर अली खान के प्रोग्राम में सामने से कपड़ा हटाकर तवज्जो मबजूल करवाते देखा होगा। मरियम नवाज की तो किरदार से लेकर जुबान तक इसके हाल की गवाही देती है। उज़्मा खारदार भी इन्हीं के बीच में रहकर ट्रेन हो चुकी है, लिहाजा अब गाहे बगाहे इसकी जानिब से भी ऐसी हरकतें सामने आती रहती हैं। जैसा कि आज की सामने आने वाली वीडियो में इसने बेपर्दगी का जो मुजाहरा किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसने जानबूझकर दुपट्टे को छोटा करके लिबास को चुस्त करके और फिर लिबास के इंतखाब को इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसकी बेपर्दगी अयां हो गई है। हालत तो ये थी कि मर्द हजरात भी इसकी जानिब देकर सर झुका लेते थे कि ये किस किस्म की औरत है और इसने किस किस्म का लिबास पहना हुआ है। मरियम नवाज की ट्रेनिंग को सलाम करना चाहिए कि इसने उज़्मा खारदार को इस कदर डीठ और बेशरम बना दिया है कि जहाँ मर्द हजरात भी
नजरें उठाते हुए शर्म से सर झुका लेते हैं और झिझक महसूस करते हैं, वहाँ उज़्मा खारदार अपनी इन हरकतों पर जरा भी शर्मिंदा नहीं होती। शरीफ खानदान की पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो लाहौर की मशहूर जमाना हीरा मंडी के साथ इनका बराह रास्त ताल्लुक है। हक़ाइक़ बताते हैं कि शरीफ खानदान के अंदर से अभी तक वो गलीज़ खून निकल नहीं पाया। इसका मुजाहरा शरीफ खानदान खसूसन मरियम नवाज अक्सर करती पाई जाती हैं। कौम ने तो वो मनाजिर भी देखे थे जब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सबके सामने ये तस्लीम किया था कि इसके बाप ने लोगों की नंगी वीडियोस बनाकर अपनी बेटी के पास महफूज रखी हुई हैं और जब नवाज शरीफ हुक्म देंगे तो वो उस मखसूस शख्सियत की वीडियो लीक कर देंगे जिसका नवाज शरीफ इशारा करेंगे कोई इज्जतदार बंदा हो तो अपनी बेटी के मोबाइल में किसी गैर महरम की तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन शरीफ खानदान का अंदाजा लगाएं कि बाप लोगों की नंगी वीडियोस बनाकर बेटी को बेचता है और इसके पास महफूज रखता है। बेटी उन वीडियोस को देखती है और अलग अलग फोल्डर में रखती है। जहां बाप का हुक्म आता है तो वो उनमें से वीडियोस लीक कर देती हैं। इससे ज्यादा बदकिरदारी और बेशर्मी का मुजाहरा क्या होगा? क्या कोई इज्जतदार औरत सबके सामने ये तस्लीम कर सकती है कि इसके पास मर्दों की नंगी वीडियोस हैं? ये मकाम भी मरियम नवाज को हासिल है कि इसने बेशर्मी की तमाम हदों को उबूर किया है और फिर यही कुछ इसके इर्द गिर्द रहने वाली औरतें भी करती हैं। उज़्मा खारदार भी मरियम नवाज के हाथों में ट्रेन हुई है और अब इस बेशर्मी और बेपर्दगी पर उतर आई है। मरियम नवाज बेहयाई को प्रमोट करके ही खबरों में अपनी जगह बनाती है और इसी चीज का मुजाहरा इसके इर्द गिर्द मौजूद तमाम खवातीन भी करती हैं। आप जलसों में मरियम नवाज की तकरीर सुने तो वो जानबूझकर ऐसी जुबानी गुफ्तगू करती हैं कि इज्जतदार बंदा ऐसे अल्फाज सुनकर सर झुका लेता है। लेकिन मरियम नवाज ऐसी गुफ्तगू के जरिए सोशल मीडिया पर डिस्कशन में रहती है क्योंकि इज्जत और गैरत का इस खानदान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मरियम नवाज की लड़कपन से लेकर अभी तक की तमाम जिंदगी इसी खबासत और बेशर्मी का मुजर है। अपने ड्राइवर के साथ भाग जाना और फिर आगे की कहानी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका जिक्र करना भी मैं मुनासिब नहीं समझती। जाती उम्रा के गिरा से लेकर कतर के महलों तक ऐसी दास्तानें मौजूद हैं कि जिन पर बात करते हुए भी सर शर्म से झुक जाएं और कान सुनते हुए भी शर्म महसूस करें। ये वो दास्तानें हैं जिन्हें मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है और इन्हें दोहराने की जरूरत भी नहीं है। और सच पूछें तो हम जैसों के लिए ऐसी दास्तानों को दोहराने का जिगरा भी नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में जिस कदर गंदगी और गलाजत शरीफ खानदान ने गोली है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ ने सियासत में इस गलाजत को शुरू किया था और फिर मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के इस सफर को जारी रखा, बल्कि गंदगी और गलाजत के इस सफर को एक नया मकाम दिया। मरियम नवाज ने अपने बाप के साथ मिलकर इस मुल्क में बेशर्मी और बेहयाई फैलाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया और फिर मरियम नवाज ने अपने इर्द गिर्द ऐसी खवातीन को इकट्ठा किया जो इसके मकसद में काम आ सके और उन्हें भी बेहयाई को प्रमोट करने में लगा दिया। शरीफ खानदान एक माफिया की तरह काम करता है जो लोगों को लालच देकर, डरा धमका कर या ब्लैकमेल करके अपने मकासद पूरा करता है। मरियम नवाज ने अपने खानदान की सियासत को इसी अंदाज से आगे बढ़ाया और सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की ऐसी वीडियोस बनाकर महफूज कर ली जिनके जरिए उन्हें ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल किए जा सकते थे। इन्होंने लोगों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए हमेशा लड़कियों का इस्तेमाल किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को हिना परवेज भट्ट के जरिए काबू किया गया। उज़्मा खारदार को भी इसी बेशर्मी की ट्रेनिंग दी गई और अब वो इसका बर्मिला इजहार भी करती पाई जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि मरियम नवाज के पास पहुंचकर ये औरतें इस तरह का किरदार अपनाती हैं, बल्कि मरियम नवाज के पास वही पहुंचती हैं जो अपने किरदार को मशकूक बना चुकी होती हैं, क्योंकि कोई भी शरीफ औरत मरियम नवाज के तो पास भी नहीं भटकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।